ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 14वें अध्याय का 70वां मंत्र। आयुर्मे पाहि, प्राणम में पाहि, अपानम में पाहि, व्यानम में पाहि, चक्षुर्मे पाहि, श्रोत्रम में पाहि, वाचम में पिन्वा, मनो में जिन्वात्मानं ने पाहि, ज्योतिर्मे यच्छ। हे दयामन जगदीश्वर, आप कृपा करके हमारे आयु, प्राण, अपान, व्यान, नेत्र, श्रोत्र, वाणी, मन, देह और इस चेतन जीवात्मा की रक्षा करते हुए मुझे यथार्थ ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें, जिससे हम आपके दिए मनुष्य जन्म को सफल कर सकें। भगवान, आयु, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, वाणी, मन आदि की रक्षा और इनकी निरोगता के बिना हमारा जीवन ही दुखमय हो जाएगा। इसलिए आपसे इनकी रक्षा और प्रसन्नता की भी हम प्रार्थना करते हैं। कृपा करके इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करें। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मंत्र में प्रार्थना की गई है उस परम पिता परमात्मा से। हे परमात्मन, हे जगदीश्वर, आप हमारी आयु, उम्र, प्राण यानी श्वास, अपान, व्यान जो ये 5 प्राण हैं, नेत्र, श्रोत्र, वाणी, मन, देह और ये चेतन जीवात्मा की आप रक्षा करें प्रभु। इनकी रक्षा करते हुए मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान यानी वेद ज्ञान प्राप्त कराएं। वेद ज्ञान प्रदान कर दीजिए, मैं वेदों को समझ सकूं, जान सकूं, वेदों का स्वाध्यायशील बन सकूं, जिससे हम आपके दिए हुए मनुष्य जन्म को सफल कर सकें। ये मनुष्य जीवन जो आपने हमें दिया है, मनुष्य शरीर जो आपने दिया है, इस शरीर को हम सफल कर सकें। इसके लिए प्रभु हमारी इन इंद्रियों को स्वस्थ और निरोग बना दीजिए, इनमें शक्ति का संचार भर दीजिए। और कहा, आयु, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन आदि की रक्षा के बिना, इनकी रक्षा और इनके निरोगता के बिना ये जीवन सफल नहीं हो सकता, दुखमय हो जाएगा। इसलिए इस मंत्र में बताया गया है कि हमें इनकी स्वच्छता, निर्मलता और इनकी रक्षा के लिए निरंतर तत्पर तैयार रहना चाहिए। हम वाणी से कोई इस प्रकार का अभद्र व्यवहार न करें, इस जिह्वा से इस प्रकार कोई खान पान न करें जिससे इसको हानि हो, इस वाणी को नुकसान हो। ऐसा कोई कर्म हम न करें। इन श्रोत्रों से सुंदर वाणी का उपयोग करें, सुंदर विचारों को सुनें। इन आँखों से सुंदर दृश्यों को देखें और इनकी स्वच्छता और निर्मलता के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहें। इनमें किसी प्रकार से विकार उत्पन्न हो, ऐसा हम प्रयत्न करते रहें। और साथ ही साथ उस परमपिता परमात्मा से भी प्रार्थना की गई कि प्रभु मेरी इन सारी इंद्रियों को स्वस्थ और निरोग बनाने का प्रयत्न कीजिए, इनमें शक्ति और सामर्थ्य का संचार भर दीजिए। और इसके लिए हमें निरंतर इनकी शुद्धता के प्रति सजग होना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी इंद्रियां स्वच्छ और निर्मल रह सकती हैं। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना इस मंत्र में
की गई है कि हमारे शरीर में जो भी इंद्रियां हैं इनकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता बनाए रखें और अपने जीवन को स्वस्थ बना के साथ साथ वेद ब्रह्म ज्ञान का स्वाध्याय करते हुए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हुए इनकी जो है स्वच्छता, निर्मलता बनाए रखें और समस्त ब्रह्मांड में वेद को फैलाने का प्रयत्न करें। तभी हमारा ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है इसकी सार्थकता तभी है कि जब हम वेद को पढ़ें और वेद का स्वाध्याय करते हुए वेद को फैलाने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। तो आइए इस मंत्र के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को स्वस्थ और निरोग बनाते हुए वेद स्वाध्याय की ओर अग्रसर हों। तो इसी के साथ आज की चर्चा को विरमित करते हैं। ओम शांति।